हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीना। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूं द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ये ट्रम्प कार्ड है और इसका नंबर देखो 10 है। पर ये डेक का 11वां कार्ड है। इस कार्ड का नंबर 10 है और डेक का है 11वां कार्ड। पहला कार्ड कौन सा होता है? फूल, जो कि 0 नंबर का कार्ड है, उसका नंबर 0 है, तो इस हिसाब से ये डेक का 11वां कार्ड है। अब हम देखते हैं कि इसके कीवर्ड्स क्या क्या है। इसके कीवर्ड्स ये देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये नसीब को दिखाता है, ये किस्मत यानी ये गुड लक को दिखाता है, ये यश का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। और इसके कीवर्ड में क्या आएगा? गुड लक। ये साइकिल है, ये घूम रहा है, मतलब ये क्या है? ये कर्मा का साइकिल है, यानी इसका कीवर्ड, दूसरा कीवर्ड क्या हो गया? कर्मा। सक्सेस, चेंज, व्हील हमेशा घूमता रहता है, तो ये हो गया चेंज। तो इस तरह से ये हो गए इसके कीवर्ड्स। अब हम देखते हैं कि इसकी सिंबोलॉजी। तो ये चारों राशियों को दिखाता है। देखो, ये चारों कॉर्नर में जो ये राशियां दिखाई गई है, ये चारों तत्व, चारों राशियां मतलब चारों तत्व की राशियों को, 4 एलिमेंट्स को दिखाता है। एयर, वाटर, अर्थ एंड फायर। ये चारों राशियां जो हम देखते हैं वो चारों राशियों को ये दिखाता है। एयर में एक्वेरियस, ये लियो, फायर साइन का लियो, वाटर साइन का स्कॉर्पियो एंड लियो एंड टॉरस। ये टॉरस जो है ये अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। तो इस तरह से ये चारों राशियों का ये कार्ड है। अब हम देखते हैं कि इसकी सिंबोलॉजी। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो क्रिएचर, यहाँ पर ये जो फिनिक्स है, ये फिनिक्स का शरीर देखो कैसा है। आधा शरीर है ये एनिमल का और आधा शरीर है मानव का। तो ये विभिन्न, ये दोनों ये विभिन्न प्रकार के हैं, फिर भी ये एक बॉडी में दिखाए गए हैं। इसका मतलब कि ये विषमताओं को दिखाता है, ये हमारी विभिन्नताओं को दिखाता है जिंदगी की। और ये सोर्ड है, ये सोर्ड क्या है? सोर्ड ये इंटेलेक्ट को दिखाती है। और सोर्ड क्या दिखाती है? अथॉरिटी को भी दिखाती है, शासन करने को भी दिखाती है, और हमारे सूझबूझ इंटेलेक्ट को भी ये दिखाती है। यहाँ पर देखो, ये सांप दिखाया गया है। तो सांप क्या है? ये इजिप्शियन कल्चर में सांप को निगेटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, जैसे कि ये इविल है, इस तरह से देखा जाता है इजिप्शियन कल्चर में। तो इविल क्या है? हमारे लाइफ में आने वाली जो विषम परिस्थितियां हैं उनको हम इविल मानते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो जैकल लाइक क्रिएचर है, ये क्या है? ये अनुबिस है। अनुबिस ये इजिप्ट के देवता है, ये अनुबिस। और ये हमें क्या दिखाते हैं? ये इजिप्ट में, इजिप्शियन कल्चर में ऐसा माना जाता है कि ये मृत आत्माओं को जीवित करते हैं। इसका मतलब क्या है? कि ये पुनर्जीवन को बताता है। तो इस तरह ये मेजर इसके सिंबोलॉजी हुई। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये व्हील है। व्हील को यहाँ पर 3 व्हील दिखाए गए हैं। तो ये व्हील क्या है? आइदर आप इसको रोटा पढ़िए या इसको टोरा पढ़िए, मतलब दोनों ही ये कर्मों से रिलेटेड है। आपकी जिंदगी का ये पहिया कर्मों के हिसाब से घूम रोटेट होता रहता है ना, रोटा। और टोरा भी क्या है? ये भी अध्यात्म से ही रिलेटेड वर्ड है टोरा, जो कि कर्मों का ही हिसाब इसमें दिखाया जाता है। तो इस तरह से ये इसकी सिंबोलॉजी है। इसके अंदर देखो, ये जो कुछ अलग ही अल्केमिकल ये वर्ड्स है, तो ये भी क्या दिखा रहे हैं? ये 4 तत्वों को दिखा रहे हैं जिससे कि हमारी पृथ्वी पर जीवन की निर्मित हुई है। जैसे गंधक, पारा, वाटर एंड सॉल्ट। ये उस बात के ये
सिंबोलॉजी है यहाँ पर। ये छोटी छोटी उनकी लैंग्वेज में, अलग लैंग्वेज में ये दर्शाया गया है इन 4 तत्वों को। तो इस तरह से तो हो गई इसकी सिंबोलॉजी। अब हम क्या देखते हैं कि अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड किसी की रीडिंग में आता है तो ये क्या बताता है? ये चेंज को बताता है, यानी आपकी जिंदगी परिवर्तित होने वाली है। ये सक्सेस को, आपकी जिंदगी में सक्सेस भी आने वाला है। ये पॉजिटिव कार्ड है। तो इस तरह से ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर आता है रीडिंग में तो हम उसको बता सकते हैं। अगर ये लव रीडिंग में आता है तो हम उसको कैसे बताएंगे कि अगर सिंगल कोई पेरेंट हमारे पास आता है, मेरी शादी कब होगी, तो हम उसको क्या बता सकते हैं कि आपकी शादी होने वाली है। पॉजिटिव कार्ड है ना ये, तो आपकी शादी होने वाली है। ये आपका समय अब परिवर्तित होने वाला है। यदि ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आता है और रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हम उसको क्या बता सकते हैं कि अब आपका समय परिवर्तित होने वाला है और आपके जीवन में अब पॉजिटिव सुधार होगा। आसपास के कार्ड देखकर ही हम इसको जज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई पूछता है कि मेरा एक्स मेरे लिए क्या फील कर रहा है, एक्स के लिए अगर कोई सवाल आता है तो हम उसको कहेंगे कि आपका एक्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा फील कर रहा है। ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकते हैं, पर क्या है कि उसके इमोशन हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये साइकिल है, ये व्हील है, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। व्हील कभी स्टेडी नहीं हो सकता, इसलिए ये उसके इमोशन आपके लिए हमेशा चेंज होते रहते हैं। इस तरह से हम उसको बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिए मत। अब हम इसको देखेंगे कि करियर की रीडिंग में ये क्या बताता है। तो यदि कोई क्वेरेंट हमारे पास आता है, करियर से रिलेटेड सवाल लेके आता है, तो हम उसको ये बताते हैं कि आपका ना करियर में उतार चढ़ाव का समय आ रहा है। अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, चेंजेस होते रहेंगे आपके करियर में, तो आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहने की जरूरत है। अगर ये कार्ड फाइनेंसेस के रीडिंग में आता है तो हम बताएंगे कि अभी तो आपके अच्छा समय आपका चल रहा है, पर आप इसी तरह ज्यादा एक्सपेंडिचर अगर करते रहोगे तो हो सकता है कि ये समय आपका बदल जाए और आपको आगे थोड़ी तकलीफ आ सकती है। हर रीडिंग में मैं बताती हूँ कि आपको आसपास के कार्ड देखकर ही जज करना है। सिंगल कार्ड से हमें किसी भी बात का जवाब देना नहीं है। अगर ये कार्ड किसी का सवाल है कि मैं बिजनेस शुरू करूं क्या, तो इसमें आप क्या बताएंगे कि आप बिजनेस तो शुरू कर सकते हैं, पर आपको बिजनेस में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, आपको अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे। तो आपको उस तरह से सारी बातों का ध्यान रख करके ही आगे डिसीजन लेना है। पर यह है वैसे पॉजिटिव कार्ड। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह कार्ड अगर हेल्थ रीडिंग में आता है तो मतलब क्या है कि आपकी हेल्थ, ये पॉजिटिव कार्ड है, आपकी हेल्थ सुधर सकती है बशर्ते कि आप आपकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करें। डॉक्टर्स आप चेंज करके देख सकते हैं, या मेडिसिन चेंज करके, या पैथी चेंज करके अगर आप देखते हैं तो आपकी हेल्थ में सुधरने की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये पॉजिटिव कार्ड है। इस तरह से हम इसको हेल्थ रीडिंग में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि ये अगर स्पिरिचुअलिटी में आता है तो हम इसको क्या कहेंगे कि आपको लाइफ में ना ऐसे ऐसे सेटबैक्स मिले हैं, ऐसे ऐसे धक्के लगे हैं कि अब आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है और आप स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम इस कार्ड को स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हैं। और यस और नो की रीडिंग में ये यस का कार्ड है। तो ये थी ओवरऑल कार्ड की सिंबोलॉजी एंड रीडिंग में आने पर आपको कैसे पढ़ना है।
आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके बताइए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट कार्ड था, बाय बाय।